अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, अगर आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। और सबसे पहले आप ये हकीकत जान लें कि हर साल हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो उम्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर वो परेशानियों में, मुश्किलात में घिर जाते हैं, और जिसकी वजह से वो अपना उम्रा ठीक तरह से अदा नहीं कर पाते, या बहुत से लोग उनमें से ऐसे हैं कि वो अपना उम्रा ही ख़राब कर बैठते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई उम्रा करने का तरीका नहीं आता, उन्हें इहराम का तवाफ़ कैसे करना है, सफ़ा मरवा की सही कैसे करनी है, हलक या कसर कैसे करवाना है, इन तमाम अरकान को अदा कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार का उन्हें पता होता है। लेकिन उम्रा के तरीक़ा के अलावा भी कुछ ऐसी मालूमात हैं कि जिनको हासिल करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और वो कौन कौन सी हैं कि जब आप अपने मुल्क से उम्रा करने के लिए जा रहे होंगे तो आपके मुल्क में एयरपोर्ट पर कौन कौन से मसले मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा, कौन से सामान की आपको रास्ते में ज़रूरत पड़ती है या जद्दा एयरपोर्ट पे ज़रूरत पड़ती है, तो वो सामान आपने अपने हैंड कैरी में रखना होता है या लगेज में रखना होता है। इसके अलावा जद्दा एयरपोर्ट पर कौन कौन से मसले मसाइल आपके साथ बन सकते हैं और कौन से फ़राड ऐसे हैं जो जद्दा एयरपोर्ट पर उम्रा वालों के साथ किए जाते हैं। और जब आप जद्दा एयरपोर्ट से मक्का की जानिब जा रहे होंगे तो बसों में बाज़ औक़ात लोगों के साथ फ़राड हो जाता है, टैक्सियों में लोगों के साथ फ़राड हो जाता है, और बाज़ दफ़ा उम्रा करने वालों के लिए होटल पहुंचकर परेशानियां बनती हैं। तो उन परेशानियों से आपने कैसे निपटना है, और जिस वक्त आप वहां पर जाकर परेशान हो जाएंगे, आपको कोई मसला बन जाएगा और आपको नहीं पता होगा कि इन चीज़ों से कैसे निपटना है, कैसे इन परेशानियों को हल करना है, तो फिर आपका उम्रा मुतासिर होता है। बहुत से लोगों के लिए मसले मसाइल नहीं बनते, वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं उम्रा करने के लिए कि बस जल्द अज जल्द मस्जिद अल हराम पहुँचें, और जो होटल में काम करने होते हैं ज़रूरी काम वो नहीं करते, और जब वो पहुँच जाते हैं मस्जिद अल हराम में तो फिर उन्हें मसले मसाइल बनते हैं कि ये काम हम होटल से कर कर नहीं आए। और बहुत से लोग उम्रा भी कर लेते हैं, वापस जाते हुए होटल, अब वो परेशान होते हैं कि हमने होटल वापस कैसे जाना है। और बहुत से लोगों को उम्रा का तरीका आता है कि करना कैसे है, लेकिन वो रश में फंस जाते हैं, वो कम रश वाली जगहों पर पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास मालूमात नहीं होती। बाज़ दफ़ा लोग वापस आते हैं तो बताते हैं कि हमें तो फलां जगह खड़े होकर दुआ ही नहीं करने दी, शुरतों ने हमें वहाँ से हटा दिया, इनकी सिक्योरिटी वालों ने। तो उन्हें तरीका कार का ही पता नहीं था, तो सिक्योरिटी वाले तो लोग तो वहाँ से आपको हटाएंगे। और बहुत से लोगों से आपने भी सुना होगा कि वो जब उम्रा करके वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि पहला उम्रा जो हमने किया वो बड़ी मुश्किलात उसमें हमें हुई और हमें तो पता ही नहीं चला। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको मैंने खुद सुना है कि वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हमने पहले उम्रे में क्या किया है, क्या नहीं किया, बस कर लिया है जैसा भी हुआ है। तो इसलिए इन तमाम मालूमात को आपने सही तौर पर हासिल करना है और वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपके लिए कोई मुश्किल परेशानी ना हो और आप आसान पुरसकून अंदाज में अपना उम्रा अच्छे तरीके से अदा करें, और ताकि आपको आपकी ये इबादत, ये उम्रे का सफ़र, अल्लाह का मेहमान बनना क़यामत तक आपको याद रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान पैकिंग की। तो देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपने अपने लगेज में, यानी कि बड़े बैग में नहीं रखनी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो सामान आपने बुक करवा देना होता है और वो जहाज़ के निचले हिस्से में जाता है। वो आपको फिर आपका बैग मिलेगा जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँच कर ही। तो उससे पहले अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको वो सामान नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपने अपने हैंड कैरी में रखनी है। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो एहराम का एक जोड़ा तो आपने पहना हुआ होगा ख़वातीन ने, और मर्द हज़रात ने 2 सफ़ेद चादरें उन्होंने बांध ली होंगी। लेकिन उसके अलावा एक जोड़ा ख़वातीन ने भी और एक दूसरा जो जोड़ा एहराम का होगा मर्द हज़रात के पास, वो उन्होंने अपने हैंड कैरी में रखना है कि अगर रास्ते में जद्दा एयरपोर्ट पहुँचने से पहले किसी जगह पर आपका एहराम का लिबास ख़राब हो जाता है तो फिर आप वो एहराम की चादरें, वो लिबास आप तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट, टिकट, होटल के अकोमोडेशन के जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो, या जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उम्रा के, वो तमाम चीज़ें आपके हैंड कैरी में, या जो आपका हिराम वाला बेल्ट होगा उसमें, या ख़वातीन का जो बैग है वो अपने साथ रखती हैं, उस बैग के अंदर आपने वो तमाम चीज़ें रखनी हैं। उनमें से कोई भी चीज़ आपने अपने लगेज में नहीं रखनी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे किसी वैक्सीन के वो कार्ड वगैरह हों, होटल अकोमोडेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपने सब अपने साथ रखनी है। इसके अलावा एक सफरी जाय नमाज और स्मॉल साइज़ की जो छतरी है वो आपने इस बैग में रखनी है। 7 दानों वाली तस्बीह भी आप इसी में रखें। एहराम की एक चप्पल भी आप इसी में रख लें, और पानी की खाली बोतल आप इसी में रखें। और इसके अलावा कोई टिश्यू पेपर, रुमाल वगैरह वो चीज़ें भी आप इसी में रख लें।
ताकि इन चीज़ों में से जिस चीज़ की भी आपको रास्ते में ज़रूरत पड़े तो आप वो फ़ौरन निकाल कर इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जब आप पहुँचेंगे अपने मुल्क के एयरपोर्ट पर, तो देखें बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि उन्होंने उम्रा की नीयत कहाँ से करनी है। अब ये होता है कि बहुत से लोग अपने घर से उम्रा की नीयत कर लेते हैं। तो देखें, घर से उम्रा की नीयत करना अफ़ज़ल तो है, लेकिन जो लोग आप लोगों को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आते हैं या लोग रिश्तेदार मिलने के लिए आपको आते हैं, तो बाज़ दफ़ा उन्होंने परफ्यूम वगैरह लगाए हुए होते हैं और आपने कर ली उम्रा की नीयत, आप चले गए हालत इहराम में। तो अब जब वो लोग आपसे मिलेंगे तो उन्होंने जो खुशबू वगैरह लगाई हुई हैं, वो आपके इहराम के लिबास पर या आपके हाथों पर लग सकती है जब आप उनसे सलाम वगैरह करेंगे। तो इसलिए बेहतरीन ऑप्शन ये होता है, अगर लोग आपको छोड़ने के लिए आते हैं, मुलाकात करने के लिए आते हैं, तो उनसे मिलने के बाद आप उम्रा की नीयत करें। तो आप एयरपोर्ट में अंदर चले जाएँ और जब सामान वगैरह अपना बुक करवा दें, वेटिंग एरिया में जब आप बैठे हों, तो वहाँ जाकर आप उम्रा की नीयत करें। इहराम का लिबास बेशक आप पहले से पहन लें, या बहुत से लोग वहाँ जाकर भी इहराम का लिबास पहनते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी पहन सकते हैं, जगह बनी होती है, और उस वक़्त फिर आपने उम्रा की नीयत करनी है। और इसके अलावा अगर मौसम ख़राब हो या हालात ठीक ना हो, जैसे कुछ दिन पहले जंगी हालात चल रहे थे, तो उस वक़्त आपने करना ये है कि जिस वक़्त आप जहाज़ में बैठ जाएँ और जहाज़ जब टेक ऑफ कर जाए, यानी कि जहाज़ अब परवाज़ ले ले, तो उस वक़्त फिर आपने उम्रा की नीयत करनी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि एयरपोर्ट पहुँच गए और सामान वगैरह भी जमा हो गया और तब जाके पता चलता है कि जहाज़ तो 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे डिले हो गई है फ़्लाइट। तो इसलिए फिर आप उन परेशानियों से बच जाएँगे। जब जहाज़ में बैठ जाएँगे, जहाज़ टेक ऑफ कर जाए, अगर हालात कोई इस तरह के हों, तो फिर आपने जहाज़ में बैठकर उम्रा की नीयत करनी है, या कम अज़ कम मीक़ात से पहले आपने उम्रा की नियत लाज़मी कर लेनी है। इसके बाद बात करते हैं जद्दा एयरपोर्ट पर कौन-कौन सी परेशानियाँ आपको होंगी। तो देखें, बाज़ दफ़ा वहाँ पर कुछ लोग आए हुए होते हैं कि वो जब आप जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले होंगे, तो वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा आपसे माँगेंगे। तो आपने उनको अपना पासपोर्ट और वीज़ा नहीं देना, वो आपसे कोई थंब प्रिंट लेंगे, तो वो भी आपने उनको थंब प्रिंट भी अपना नहीं देना, कोई चीज़ उनसे स्कैन नहीं करवानी। जो एयरपोर्ट के अंदर अमला स्कैन करेगा, जहाँ सब लोग करवा रहे होंगे, कैमरे लगे होंगे, उस जगह पे तो आपने अपनी मुकम्मल चेकिंग, स्कैनिंग, जो चीज़ भी वो करेंगे, वो आपने वहाँ पर करवानी है। लेकिन जब बाहर आ जाएँ, बहुत से लोग आप लोगों को फ्री सिम का लालच देंगे, वो आपने नहीं लेनी। क्योंकि अगर आपने वो सिम ले ली, तो याद रखिएगा कि वो सिम आपकी चलेगी भी नहीं, वक़्ती तौर पे कुछ देर के लिए चलेगी, बाद में वो चलेगी नहीं। उसके अलावा आपको फिर वहाँ पर दोबारा सिम इश्यू नहीं की जाएगी, क्योंकि आप एक दफ़ा सिम ले चुके हैं, और आपको रियाज़ुल जन्नह का परमिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग स्कैम करते हैं और आपसे वो रियाज़ुल जन्नह में जाने का हक भी छीन लेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से आपने मुहतात रहना है, क्योंकि उम्रा करने के लिए जो लोग जाते हैं, पहली चीज़ तो ये कि वो अरबी नहीं जानते होते ज़्यादातर, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो सादा ज़हन होते हैं। वो समझते हैं कि बस यहाँ पर जो लोग अरबी बोल रहे हैं, वो जैसा कहेंगे हमें वैसा ही करना है। तो आपने इन चाहे वो लड़कियाँ आएँ आप लोगों के पास, चाहे लड़के आएँ, तो आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, वीज़ा नंबर नहीं देना, कोई चीज़ उनको नहीं देनी, क्योंकि उनका ताल्लुक एयरपोर्ट के अमला से नहीं होता। उसके बाद जब आप आएँगे जद्दा एयरपोर्ट से बाहर, तो ज़्यादातर होटलों की बसें तो वहाँ पर खड़ी होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिस होटल में आपने जाना है, उसकी बस नहीं आई होती। तो आपने करना ये है कि वहाँ पर जो लोग फिर रहे होंगे, एजेंट वगैरह, तो उनसे पूछें, तो जिन बसों में जगह होती हैं, वो आपको बिठाएँगे और आपकी होटल के करीब या होटल ले जाकर आपको वो छोड़ देंगे। लेकिन आपसे वो माँगते हैं पासपोर्ट रास्ते में। आपने उनको पासपोर्ट नहीं देना, याद रखिएगा, पासपोर्ट और वीज़ा आपने किसी को नहीं देना। आपने उनसे पूछना है कि आप हमसे पासपोर्ट क्यों ले रहे हैं? उसकी वजह ये होती है, पासपोर्ट वो इसलिए लेते हैं क्योंकि आपने जो पैकेज लिया है उम्रे का, उसमें आपका जद्दा से मक्का और मक्का से वापस जद्दा आने का किराया सबमिट हो चुका होता है। तो उन्हें पता होता है कि ये अब हमें तो किराया देंगे नहीं, तो वो आपसे लेते हैं पासपोर्ट। फिर आपके एजेंट से वो राब्ता करते हैं कि आपके बंदे का पासपोर्ट हमारे पास है, तो उसका किराया आप हमें दें। तो इसलिए आपने उनको पासपोर्ट नहीं देना, आप उनको किराया दे दें, 25 रियाल, 20 रियाल या 30 रियाल, जो भी उनका किराया होगा वो आप उनको दे दें, और अपने एजेंट से आप वो दोबारा वसूल कर लें कि हमने वो रेंट पे किया था, तो हम लिहाजा हमारे इतने पैसे हमें वापस करें। लेकिन आपने उनको पासपोर्ट नहीं देना, क्योंकि अगर पासपोर्ट दे दिया तो वो लोग बाज़ दफ़ा फिर डिले कर देते हैं और आपके वापसी का टाइम आ जाता है। आप अपनी इबादत करने के बजाय उन लोगों के पीछे फिर रहे होते हैं, एजेंट्स के पीछे, ड्राइवरों के पीछे, कि हमारे पासपोर्ट फलां बस वाले ने लिए थे, वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और बहुत से लोग जाते हैं टैक्सियों में, तो और बहुत से टैक्सी वाले भी लोगों के साथ फ्रॉड कर जाते हैं। वो रास्ते में ही आपको उतार देते हैं या आपसे ज़्यादा पैसों का मुतालबा कर देते हैं। तो इसलिए जो मुस्तनद, उबर, करीम वगैरह की जो ये टैक्सियाँ हैं, वही आपने बुक करनी है, और उनके भी नंबर वगैरह नोट कर लें और अपने जो साथी हैं उनको वो आप सेंड कर दें।
अच्छा, इसके बाद आप पहुंचेंगे अपनी होटल में। तो होटल में कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है? तो देखें, अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि जिस वक्त आप जाते हैं तो आपके रूम तैयार होते हैं और आपको आपके रूम्स में ले जाकर ठहरा दिया जाता है। बाज़ दफ़ा रश होता है, तो और रूम देने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है। बाज़ दफ़ा 2-2 3-3 घंटे भी वहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए खुद को पहले से ही आपने तैयार रखना है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिस रूम में आपको ठहराया जाएगा, उन लोगों ने उस दिन वहाँ से जाना होता है और उनकी फ़्लाइट का टाइम अभी नहीं हुआ होता कि आप लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वो लोग इस चीज़ पर बज़िद होते हैं कि जब तक हमारी गाड़ियाँ नीचे नहीं आएँगी एयरपोर्ट ले जाने के लिए, उस वक़्त तक हम रूम खाली नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे फिर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसमें 3-4 घंटे भी लग सकते हैं और बाज़ दफ़ा तो ऐसा सुनने में आया है कि लोगों को 12-12, 13-13 घंटे भी वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला बनता है, बहुत ज़्यादा ताख़ीर आप लोगों को होती है, तो जो नीचे होटल का अमला मौजूद होता है, इंतज़ामिया, उनसे आपने बात करनी है, उनके पास अपना सामान रखवा देना है, अपने बैग और हैंड कैरी वगैरह सब चीज़ें उनको लॉक करके उनके पास महफूज़ तरीके से रखवा दें और आप उम्रा करने के लिए चले जाएँ। क्योंकि इतनी देर अगर आप हालत इहराम में ही रहेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो आपकी थकावट मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी आपने या तो खड़े रहना है या नीचे कहीं फ़र्श पे कोई चटाई वगैरह या कपड़ा बिछाकर आपने लेटना है या कुर्सियों पे बैठना है। जो चीज़ें भी वहाँ पर होंगी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, कुर्सियों पे भी बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते हैं और बैठने की फिर जगह नहीं बचती। तो इसलिए फिर बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो तो फिर आप उम्रा करने के लिए चले जाएँ और सामान आपका उसी जगह पर रखा रहे। दूसरी चीज़ कि बहुत से लोगों को रूम्स फ़ौरन मिल जाते हैं, लेकिन वो इतने एक्साइटेड होते हैं उम्रा करने के लिए कि बस जल्द अज़ जल्द हम किसी भी तरह मस्जिद अल हराम जाके पहुँचें और वहाँ जाकर हम अपना उम्रा परफ़ॉर्म करें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो साथ ले जानी होती हैं, जो करनी होती हैं होटल में, और वो नहीं करते। उनमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको रूम फ़ौरन मिल जाता है तो कुछ देर के लिए आप आराम ज़रूर करें। उससे ये होगा कि आपकी जो थकावट थी सफ़र की वो ख़त्म हो जाएगी और फ्रेश होकर आप जाएँ उम्रा करने के लिए। और वो लोग ये नहीं करते, तो जिस वक़्त वो फिर मस्जिद हराम में जाते हैं मज़ीद थक जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आपने अपने हैंड कैरी में रखनी है, तो आपने वो सामान वहाँ से निकालना है और छोटे बैग में जो-जो चीज़ें साथ लेकर जानी हैं, जैसे पानी वाली खाली बोतल हो गई, उसमें पानी भरकर आप साथ ले जाएँ पीने वाला, और छोटी छतरी हो गई, रुमाल हो गए, जाए नमाज़ हो गए सफ़री, इहराम की चप्पलें हो गई, तो वो चीज़ें आपने फिर अपने साथ फ़ौरन अपने हैंड कैरी में से निकालें और अपना जो जूतों वाला बैग है, शू बैग, कपड़े वाला इस तरह का, उसमें आप रखें और फ़ौरन मस्जिद हराम की तरफ आप रवाना हो जाएँ। या अगर आपको नीचे इंतज़ार करना पड़ा था, सामान आपने इंतज़ामिया के हवाले किया था, तो उस वक़्त में फिर आपको बड़ा बैग खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप छोटे बैग में से यानी कि अपने हैंड कैरी में से ही वो चीज़ें निकालेंगे, एक ही बैग को आपको खोलना होगा और आप चीज़ें निकाल कर अपने छोटे बैग में रखकर ले जाएँ। अच्छा, होटल से जाते हुए लोग कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं? वो गलतियाँ ये हैं कि जिन लोगों को मोबाइल चलाना आता है, उन्होंने पहला काम ये करना है कि अपनी होटल के सामने खड़े होकर उसकी लोकेशन अपने पास सेव कर लेनी है, ताकि अगर वो रास्ता भूलें, कोई भी मसला बने, तो उस लोकेशन को फ़ॉलो करते हुए वो वापस अपनी होटल में आ जाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि सब लोगों ने होटल के कार्ड अपने साथ रखने हैं। अगर होटल के कार्ड भी अपने साथ ना रख सकें या होटल वालों के पास कार्ड ना हो या आपके एजेंट ने आपको होटल का कार्ड ना दिया हो, तो किसी भी सादा कागज़ पर होटल का नाम लिख कर अपने पास रख लें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप होटल से बाहर निकलें तो अपने मोबाइल में होटल की एक तस्वीर बना लें। इसके अलावा अपने होटल का रूम नंबर आप अपने पास महफ़ूज़ कर लें या उसको अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि जब वापस आएँ तो आप भूलें ना, क्योंकि बहुत से लोग उम्रा करके वापस आते हैं, शौक उम्रे का होता है, सारा जज़्बा वहाँ पर होता है और ज़हन में सब चीज़ें उम्रे की होती हैं, तो वो अपने होटल को भूल जाते हैं, होटल के जो रूम हैं उनको भूल जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलात होती हैं। और इन तमाम चीज़ों को आप याद करके, नोट करके जाएँगे मस्जिद हराम की जानिब, ताकि जब आप वापस आएँ तो आपको अपनी होटल का रास्ता वग़ैरह ये चीज़ें याद हों। और अगर आप वहाँ से वापसी आते हुए रास्ता भूल जाते हैं या होटल का नाम भूल जाते हैं, तो जो कार्ड या कागज़ पर लिखा हुआ जो चीज़ें होंगी या तस्वीर बनाई होगी आपने, तो वो किसी को भी आप दिखाकर, टैक्सी वाले को या होटल वालों के बाहर जो लोग खड़े होते हैं, उनको आप दिखाएँगे तो वो आपको बता देंगे कि ये होटल फलाँ जगह पर है। तो फिर आप आसानी के साथ अपनी होटल में वापस आ जाएँगे। तो देखिए, ये तरीक़ाकार तो उन लोगों के लिए कि जिन्होंने पैदल आना-जाना होता है मस्जिद हराम तक, और जिन लोगों ने शटल सर्विस में जाना होता है, उन्होंने भी ये चीज़ें तो करनी है। लेकिन जब अपनी शटल में बैठकर जाएँगे, तो मस्जिद हराम के जिस स्टॉप पर आपको उतारा जाएगा, तो उस स्टॉप का आपने नाम लाज़मी याद रखना है, क्योंकि आपकी होटल की बस आपको उसी स्टॉप से मिलेगी। दूसरी चीज़
کہ جو آپ کا بس سٹاپ ہوگا اس پہ آپ نے اپنی ہوٹل کی جو بس ہے اس کا نام بھی یاد رکھنا ہے، وہ کسی چیز پر لکھ لیں یا اس کی پکچر وغیرہ بنا لیں، کیونکہ جب آپ عمرہ کر کے باہر واپس آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا بس سٹاپ تو تھا غزہ بس سٹاپ اور آپ چلے جائیں جرول بس سٹاپ پہ، تو جرول بس سٹاپ سے آپ کی ہوٹل کی بس آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی، یاد رکھیے گا۔ تو اس میں بہت سے لوگوں کے لیے پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر دو دو تین تین دن تک اپنی ہوٹل ہی تلاش کرتے رہتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد۔ تو اس لیے ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ان تمام ہدایات پہ آپ نے عمل کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے بس سٹاپ کا رستہ بھول جاتا ہے مسجد الحرام سے عمرہ کرنے کے بعد، جب آپ باہر نکلتے ہیں تو جو سیکورٹی کے لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جن کو شرطہ کہا جاتا ہے، تو ان سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ فلاں بس سٹاپ کس طرف ہے، یا جو صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں بس سٹاپ کس طرف ہے، تو آپ پھر اپنے بس سٹاپ پر جا سکتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ کے ہوٹل کی بسیں بھی لگی ہوئی ہوں گی اور مختلف ہوٹلوں کی بسیں لگی ہوں گی، تو جو آپ کی ہوٹل کی بس ہوگی آپ نے پھر اسی میں بیٹھنا ہے، وہ آپ کو آپ کی ہوٹل تک پہنچا دے گی۔ اور دیکھیں بہت سے لوگ جس وقت مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ پر ان کی پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، شرطے آئے یعنی کہ سیکورٹی کے لوگ آئے اور انہوں نے ہمیں وہاں سے ہٹا دیا، ہمیں ٹھیک سے دعا بھی نہیں مانگنے دی۔ ہوتا یہ ہے ناظرین کہ آپ لوگ جو طواف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ایسی جگہوں پہ گرلز کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر کھڑا ہونا منع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے ایسی جگہوں پہ کھڑا نہیں ہونا جس جگہ پہ طواف ہو رہا ہو، یا طواف کرنے والوں سے آگے نکل کر گرلز کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں پر رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور لوگ پیچھے سے آتے جاتے ہیں کہ یہاں پر شاید کھڑے ہونے کی اجازت ہے، تو پھر وہ سب لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو آپ نے طواف کرنے والوں سے پیچھے رکنا ہے جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آ رہا ہو، اور ایک سائڈ پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں ان جگہوں سے ان کے رستے میں بھی آپ نے رکاوٹ نہیں بننی، سائڈ پہ کھڑے ہو کر آرام، اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ بہت سے لوگ ویڈیوز میں سیلفیوں میں لگے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، تو آپ نے دل جمی کے ساتھ آنکھیں نم کر کے دعائیں مانگنی ہیں، تو وہ آپ سے کچھ نہیں کہیں گے اور آپ کو وہ وہاں سے نہیں ہٹائیں گے، آپ آسانی کے ساتھ جتنی چاہیں پھر دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ طواف کس جگہ پر آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ بیت اللہ کے ارد گرد جو یہ اوپن صحن ہے، مطاف، صحن مطاف، اس میں آپ آسانی کے ساتھ طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ چکر چھوٹے ہیں اور آپ کم وقت میں آسانی کے ساتھ طواف ادا کر لیں گے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کو وہاں پر رش نہیں ملتا۔ اگر رش نہ ملے تو تب کیسے طواف کرنا ہے، اور رش مل جائے تب کیسے طواف کرنا ہے؟ تو دیکھیں اگر رش ہو تب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، اور ذہن میں یہ چیز نہیں لے کر آنی کہ رش بہت زیادہ ہے، بہت مشکلات ہو رہی ہیں طواف کرنے میں، یہ چیزیں نہیں سوچنی، بلکہ آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے طواف کی حالت میں رہوں، زیادہ دیر تک طواف کرتا رہوں۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت کی ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والے پر نازل ہوتی ہیں، تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دیر ان رحمتوں کے سائے میں رہوں۔ دوسری چیز یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دیر طواف میں رہوں اور دعائیں مانگوں، تو آپ نے اللہ رب العزت کا شکر بھی کرنا ہے، اور اس طرح سے آپ کو تھکانا بھی نہیں ہے، آرام سے چلتے ہوئے آپ نے طواف کرنا ہے۔ اور اگر وہاں پر رش کم ہو، آپ بالکل ایزیلی طواف کر لیں، چلنے پھرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے آسانی کی ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میں آسان اور پرسکون طریقے سے یہاں پر اپنا طواف ادا کر لوں، یعنی کہ صبر کا دامن اور شکر کا دامن یہ آپ نے نہیں چھوڑنا کسی بھی لمحے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ مطاف میں رش ہوتا ہے، تو آپ جائیں گے کس طرح سے، کون سے گیٹ سے جائیں گے کہ نیچے آپ چلے جائیں؟ تو دیکھیں گیٹ نمبر 79 باب فہد، اس سے آپ جائیں تو اکثر اوقات یہ کھلا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باب السلام سے بھی آپ جائیں گے تو وہ بھی اکثر اوقات کھلا ہوتا ہے، اور گیٹ نمبر 1 کنگ عبدالعزیز گیٹ، تو وہ بھی اکثر نیچے جانے والوں کے لیے کھلا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو چانسز ہوتے ہیں وہ گیٹ نمبر 79 باب فہد، اس گیٹ سے آپ انٹر ہوں تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ نیچے صحن مطاف میں چلے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر رش بہت زیادہ ہو، شام کے ٹائم میں یا رات کے ٹائم میں آپ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بعض دفعہ اندر نہیں جانے دیا جاتا ہے، نیچے صحن مطاف میں آپ کو برآمدوں میں بھیج دیا جاتا ہے، بلڈنگز میں، اور وہاں پر چکر کافی بڑا ہوتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے نیچے جا کے طواف کرنا ہے، تو آپ نے پھر انتظار کرنا ہے کسی بھی نماز کا، نماز کے فوراً بعد نیچے جانے والے راستے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ آسانی کے ساتھ نیچے صحن مطاف میں چلے جائیں گے۔ اور دوران طواف اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے،
बल्कि आपने मुताफ से नीचे बेसमेंट में जब आप देखेंगे तो बाब फतह के नीचे स्टीयर यानी कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों के दाएं और बाएं जानिब मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए वज़ू खाने बने हुए हैं, या इर्द गिर्द और भी जो स्टीयर्स हैं उनके नीचे भी वज़ू खाने बने हुए हैं। तो आप वहाँ जाकर वज़ू कर सकते हैं, आपको मुताफ से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब तवाफ़ कर रहे होते हैं और जब उनके 7 चक्कर मुकम्मल होते हैं तो बाहर निकलने में उनको बहुत मुश्किलात होती है। तो आपने करना यह है कि जब आपका 7वां चक्कर आप शुरू करें हजर अस्वद का इस्तेलाम करके, यानी कि आखिरी चक्कर, तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू कर देना है, यानी कि बाहर की साइड पे आप निकलना शुरू कर दें। तो जब आपका 7वां चक्कर मुकम्मल होगा तो फिर आप देखेंगे कि आप बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं और वहाँ से फिर आपको बाहर निकलना, तवाफ़ करने वाले लोगों से यानी कि बाहर निकलना आपके लिए फिर ईजी हो जाता है। और बहुत से लोग जो करीब होते हैं वो फिर वहाँ से इस तरह से दाएं बिल्कुल सीधा निकलने की कोशिश करते हैं या वापस पीछे हटते हैं, तो फिर लोगों को भी तकलीफ होती है और आप लोगों को भी तकलीफ होती है, धक्के लगते हैं एक दूसरे को, क्योंकि लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं और आप उनके बीच में से निकल रहे होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और जिस वक्त आप नवाफिल अदा करेंगे मकाम इब्राहीम के सामने, तो उसके बाद आपने पीना होता है आब ज़मज़म। तो आब ज़मज़म पीने के लिए बाज़ दफ़ा कूलर हजर अस्वद वाले कोने के बिल्कुल सामने बिल्डिंग्स के साथ भी रखे हुए होते हैं, लेकिन अगर रश बहुत ज़्यादा हो तो फिर उस जगह पर कूलर्स वो नहीं रखते हैं। तो आप जब तवाफ़ कर रहे हो तो उस वक्त ही इसी चीज़ को चेक कर लें कि उस जगह पर कूलर रखे हैं या नहीं। अगर रखे हों और रश कम हो तो नवाफिल अदा करने के बाद आप वापस आएँ और उस जगह पर आब ज़मज़म पिएँ खूब सीर होकर, और आपने फिर उसी जगह से हजर अस्वद का 9वां इस्तिलाम करके सफ़ा मरवा की सही करने के लिए चले जाएँ। लेकिन अगर रश बहुत ज़्यादा हो, आप उस जगह तक ना पहुँच सकें, तो नवाफिल जिस जगह पर आप अदा करेंगे तो थोड़ा सा आगे जाके बिल्डिंग्स की जानिब, अंदर की जानिब रास्ता जा रहा है, तो उस रास्ते पे आपने जाना है। वहाँ पर आब ज़मज़म के कूलर्स लाज़मी रखे होते हैं, तो वहाँ से आपने फिर आब ज़मज़म पीना है। और फिर आपने 9वां इस्तिलाम किस तरह से करना है कि आब ज़मज़म पीने के बाद जब आप अपना रुख करेंगे बैतुल्लाह की जानिब, तो बाएं जानिब आप देखेंगे कि ऊपर की जानिब एक रास्ता चढ़ रहा है और लोग उस पर जा रहे होंगे। तो आपने भी उसी रास्ते से ऊपर चले जाना है। जब आप ऊपर पहुंचेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहां पर सब्ज लाइटें लगी हुई हैं। उन सब्ज लाइटों के सामने आकर आपने हजर अस्वद का 9वां इस्तिलाम करके सफ़ा मरवा की सही करने के लिए चले जाना है, क्योंकि 9वां इस्तिलाम करने के लिए लोग फिर ये ढूंढ रहे होते हैं कि हम हजर अस्वद के सामने जाएं किस तरह से। अच्छा, अब आपने जाना है सफ़ा मरवा पर। तो देखिए, सफ़ा पर भी और मरवा पर भी आपने हर चक्कर में दुआएं मांगनी हैं। तो बहुत से लोगों की शिकायतें ये होती हैं कि वहाँ पर शुरते खड़े नहीं होने देते, दुआएं नहीं मांगने देते, और हमने ठीक से वहाँ पर दुआएं नहीं मांगी हैं। तो आपने करना यह है कि पहली चीज़ तो ये कि अगर रश वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है तो आप जब सफ़ा पर पहुँचें, मरवा पर पहुँचे, तो अपनी चाल बिल्कुल आहिस्ता कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आप चलें और बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कोने तक आप जाएं और लंबा चक्कर वहाँ से आप लें। तो आपको फिर सफ़ा पर और मरवा पर ज़्यादा देर चलने का या वहाँ पर रहने का मौका मिल जाएगा, और उस दौरान आप खूब दुआएं मांगें। दूसरी चीज़ ये कि आप बिल्कुल आखिरी किनारे तक जाएं, बैतुल्लाह की तरफ अपना रुख करें और वहाँ पर खूब खड़े होकर आप दुआएं मांगें। वहाँ पर रुकने का तरीक़ाकार ये है कि आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हज के बैतुल्लाह को देखकर जैसे आपने दुआएं की थी, आपने यहाँ पर भी बैतुल्लाह को देखते हुए ऐसे ही दुआएं करनी है। या मरवा वाली साइड से आपको अगर बैतुल्लाह नज़र ना आ रहा हो तो आपने किबला रुख होकर ही दुआएं करनी है, और आपकी आंखें नम हों, बिल्कुल सीरियस होकर आप दुआएं करें और दिल जमी के साथ आप खुशू और खुशू के साथ दुआ कर रहे हों। क्योंकि जिन लोगों को वो वहाँ से हटा रहे होते हैं, उनके साथ मसला क्या होता है कि बहुत से लोग वहाँ पर खड़े होकर तस्वीरें बना रहे होते हैं, सेल्फियाँ बना रहे होते हैं, या उनका दुआओं में ध्यान नहीं होता, वो इधर उधर देख रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर वो वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन जो लोग दिल जमी के साथ, खुशू और खुशू के साथ दुआ कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और मेरा अपना तजर्बा भी, ऐसे लोगों के लिए शुरते जगह फराहम करते हैं कि आप इस जगह पर खड़े होकर दुआएं मांगें, और वो 5-5, 6-6, 10-10 मिनट तक वहाँ खड़े होकर दुआएं मांग रहे होते हैं, और शुरते उनसे कुछ नहीं कहते। और बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि जो आते हैं, खड़े होते हैं और फ़ौरन उनको वहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि उनकी तवज्जो ही इबादत की तरफ नहीं होती, वो बस वैसे ही लोगों के लिए रश बनाकर वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर वो वहाँ पर नहीं रुकने देते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों की वजह से फिर दूसरे लोगों को भी हटा देते हैं कि जो यहाँ पर खड़े हैं, उन लोगों को देखकर दूसरे लोग भी आ रहे हैं, चलो इनको भी फिर हटा दो। तो इसलिए इबादत के दौरान आपने अपना मुकम्मल ध्यान इबादत की तरफ ही रखना है, उम्रे के अरकान की तरफ ही रखना है, और मोबाइल फ़ोन्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना। और देखें, सफ़ा मरवा की सही के दौरान जो मर्द और ख़वातीन के एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो वहाँ पर बिछड़ जाते हैं। उसकी वजह क्या बनती है कि मर्द हज़रात ने ग्रीन लाइट्स के नीचे से दौड़ना होता है और ख़वातीन ने नहीं दौड़ना होता। तो एक तो ये कि ख़वातीन ने दौड़ना नहीं है, बहुत सी ख़वातीन बिछड़ने के डर से वहाँ पर दौड़ना शुरू कर देती हैं, तो उन्होंने दौड़ना नहीं है।
दूसरी चीज़ ये है कि मर्द हजरात जब दौड़ेंगे तो ख़वातीन से कह दें कि मैं इस लाइन में दौड़ रहा हूँ, मैं इसी लाइन में आगे होऊंगा, यानी कि बिल्कुल दाएं जानिब हूँ या बिल्कुल बाएं जानिब हो। तो मर्द हजरात जब वहाँ से दौड़ कर गुजरें तो आगे जाकर वो आहिस्ता हो जाएं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चलना शुरू कर दें, ताकि उनके पीछे जो ख़वातीन उनके साथी आ रही हैं वो भी उनके साथ आकर मिल जाएं और वो आपस में बिछड़े ना और वापस अपनी होटल आराम से पहुँच जाएं। और जब सफ़ा मरवा की सही भी आप कर लेंगे, उसके बाद आपका एक अमल रह गया हलकिया कसर करवाने का। तो देखें, मस्जिद हराम के इर्द गिर्द जो मार्केटें जो मौजूद हैं वहाँ पर भी बार बार शॉप्स यानी कि मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी आप हलकिया कसर करवा सकते हैं। उसके अलावा अपनी होटल जो होती हैं वहाँ पर भी मार्केट्स बनी होती हैं और वहाँ पर भी ये शॉप्स मौजूद होती हैं, वहाँ जाकर भी आप करवा सकते हैं। और ख़वातीन ख़ुद भी कर सकती हैं, अपने महरम मर्द से भी करवा सकती हैं या दूसरी ख़वातीन से भी करवा सकती हैं। और जब आपका उम्रा मुकम्मल हो जाए तो आपने कोई खाना वगैरह खाना है तो किसी भी होटल से आप खाना वगैरह खा सकते हैं। अगर आपको अपने होटल का रास्ता, नाम, बस स्टॉप वगैरह याद हैं तो आप वहाँ पर पहुँच जाएँ किसी से भी पूछकर। अगर नाम वगैरह याद नहीं है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, लोकेशन मैंने आपको कहा था, जिन लोगों को मोबाइल चलाना आता है वो लोकेशन सेव कर लें, उसको फॉलो करते हुए अपनी होटल तक जा सकते हैं, बस स्टॉप तक जा सकते हैं, या किसी से पूछ लें, शुरतों से पूछ लें, सफाई करने वालों से पूछ लें, तो वो आपको गाइड कर देंगे। तो इस तरह से फिर आप आसानी के साथ बिना किसी परेशानी में फंसे अपना उम्रा अच्छे तरीके से अदा कर लेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये आज की दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें सदका जारिया समझकर अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाज़मी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों पर अमल करके अपने उम्रे को अच्छे तरीके से आसान अंदाज में अदा कर लें। इंशाअल्लाह इसका आपको भी अजर व सवाब मिलेगा। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।